हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुर्ती की कटिंग और ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। तो पहले हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं। टॉप लेंथ है 43, शोल्डर 16, नेक राउंड 13, चेस्ट 37, अपर चेस्ट 36, वेस्ट 33, हिप 42 और चेस्ट है 14, अपेक्स पॉइंट है 11 और रेडी शोल्डर है 4 इंच। तो चलिए फिर हम ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद शोल्डर, तो हमारा शोल्डर है 16 इंच, उसमें 16 प्लस करेंगे हम 1.5 इंच, 16 प्लस 1.5 और उसको डिवाइड 2 करेंगे तो 8.75। ऑन फोल्ड साइड से हम 8.75 पे मार्क करेंगे। वहां से शोल्डर डाउन 1.75। शोल्डर डाउन हम हमारे चार्ट के हिसाब से लेते हैं। अब नेक, यहाँ पे हम नेक विड्थ डालने वाले। नेक विड्थ क्या है? नेक राउंड डिवाइड 5। तो हमारा नेक विड्थ है 2.6, यानी 2.50 के ऊपर 2.5 के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे 2.5 के ऊपर एक लाइन। हम ये जो शोल्डर डाउन और नेक विड्थ है इसको हम क्रॉस लाइन बना लेते हैं। ठीक है, क्रॉस लाइन बनाए। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन कितनी है हमारी? 7.66, यानी 7.75। 7.75। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेस्ट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे अब हम वेस्ट लाइन बनाएंगे। ठीक है, वेस्ट लाइन कितनी बनानी है? जितनी हमारी चेस्ट लाइन बनाई हमने उतनी 7.75। यहाँ पे 7.75। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वेस्ट लाइन से नीचे हिप लाइन का मार्क करेंगे। हिप लाइन के लिए भी जितना हमने चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन लिया 7.75, उतना ही हम नीचे हिप लाइन लेंगे 7.75 और हिप लाइन पे भी एक स्ट्रेट मार्क कर लाइन बनाएंगे। अब जहाँ पे हमने चेस्ट लाइन बनाई थी ना, वहाँ पे हम चेस्ट राउंड का मार्क करेंगे। चेस्ट राउंड कितना है हमारा? 37। तो 37 में लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। ये हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, बैक साइड में हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। 37 प्लस 1.5 लूजिंग और इसको डिवाइड 4 करेंगे तो 9.62, यानी 9.5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम 9.5 के ऊपर एक लाइन ऐसा मार्क करेंगे और मार्जिन रखेंगे 1 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट राउंड पे मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड कितना? जितना हमने चेस्ट राउंड पे मार्क किया उससे ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमने वेस्ट राउंड कितना लिया था? 9.5। तो अब वेस्ट राउंड पे 9 इंच पे मार्क करेंगे, 9 और 1 इंच मार्जिन। आप 1 इंच 0.75 या फिर 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हिप पे मार्क करेंगे। हिप पे मार्किंग कैसे? जितना हमारा हिप है उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। कितनी लूजिंग ऐड करेंगे? 2 इंच। हमारा हिप कितना है? 42 इंच। 42 प्लस 2 44 आ गया, इसको डिवाइड 4 करेंगे तो 11 इंच। ठीक है, हिप राउंड के लिए हम 11 इंच पे मार्क करेंगे।
11 और प्लस 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम आर्म होल, यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। अब आर्म होल बनाना है। आर्म होल कैसे बनाएंगे? जितना हमारा शोल्डर है उसमें से माइनस, पहले हम यहाँ से शोल्डर डाउन और जो चेस्ट लाइन है वहाँ पर हम उसका मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब जितना हमारा शोल्डर है, रेडी शोल्डर, सॉरी, जितना हमारा शोल्डर लिया उसमें से हम यहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर कितना था? 8.75। अब 8.75 में से हम हाफ इंच कम करें तो ये कितना आ गया? 8.25। तो हमने जहाँ पे मिडल लिया है ना वहाँ पे 8.25 पे मार्क करेंगे। उतना ही सेम नीचे मार्क करेंगे 8.25। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना होता है। क्रॉस मार्क कितना है? हमारी साइज के हिसाब से 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये फ्रेंच कर्व से हम शेप दे देंगे। जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ पे हम वहाँ तक हमें मैच करेंगे ठीक से और शेप देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा शोल्डर का क्रॉस हो गया। हमारा ये ना पैक नेक है, तो पैक नेक के लिए हमें यहाँ पे एक ब्रॉड माइनस चार्ट मिलता है, उसके हिसाब से हमें कुछ माइनस करना होता है। तो हम कितना माइनस करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 4 इंच। 4 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे 0.25 जितना ही माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम शोल्डर डाउन से 0.25 अंदर की तरफ माइनस करेंगे और फिर फ्रेंच कर्व से उसे शेप दे देंगे। जहाँ तक हमारा फ्रेंच कर्व यहाँ पे शेप में आता है वहाँ तक हम फ्रेंच कर्व रख के उसे शेप दे। और याद रखना है यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पॉइंट बने तो उसको माइनस करना है। यहाँ से हमने नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया। पहले का शेप कहाँ से था? यहाँ से, ये देखो यहाँ से। ठीक है, अब हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, फुल लेंथ लेते हैं। हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी है? 43। 43 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। देखो कितनी है हमारी? 43, उसमें 1.5 इंच, 44 एंड 44 एंड हाफ इंच। और अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर का मार्क करते हैं। रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच। हमारा रेडी शोल्डर कितना है? 4 इंच, उसमें प्लस 1 इंच किया तो 5 इंच। तो जहाँ से हमने नया आर्म होल का शेप निकलता वहाँ से रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे 5 इंच। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे नेक डिप कितना है हमारा? 3.5। तो उतना ही सेम हम नीचे 3.5 पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, अब हमें नेक डिप कितना रखना है बैक का? नेक डिप हमारा है 4 इंच। 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ पर भी हम एक लाइन बना लेंगे और हम फ्रेंच कर्व से नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया। जो भी हमने चेस्ट लाइन, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड का जो मार्क किया था ना उसको भी हम मैच कर लें। साइड फिटिंग वाली साइड को साइड फिटिंग वाली साइड के साथ मैच करना है
और मार्जिन वाली साइड को मार्जिन के साथ। तो अब हमें यहाँ पे बैक में एक डार्ट देना पड़ता है, सो हम अब वो डार्ट देंगे, वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट कैसे लेंगे? जो हमारी वेस्ट लाइन है ना, वेस्ट लाइन का हमें मिडल लेना है। वेस्ट लाइन को और वेस्ट लाइन का हम यहाँ पे ऐसे ऑन फोल्ड करके मिडल लेंगे, ठीक है। जितना हमारे यहाँ पे मिडल आ रहा है 4.5 4.5, तो उतना ही हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे 4.5, और उतना ही हम नीचे हिप लाइन पे भी मार्क करेंगे 4.5। और अब जो चेस्ट लाइन है ना हमारी, चेस्ट लाइन से नीचे 1.5 इंच आना है, 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, और हिप लाइन से ऊपर 1 इंच पे मार्क करना है, हिप लाइन से ऊपर, ठीक है। और ये सारे मार्किंग को हम स्केल से स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे बेस लाइन पे डार्ट कितना देना है, तो हम डार्ट यहाँ पे 0.75 का दे सकते हैं, ठीक है। 0.75 यानी कितना, कितनी लाइन्स आ गई देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई उसके आगे 3 लाइन और पीछे 3 लाइन, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डार्ट। तो अब हम यहाँ पे हमारी ऊपर की जो भी साइड है, नेक, आर्म होल, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन, चेस्ट राउंड, हिप राउंड और वेस्ट राउंड, ये सब हो गया। अब हम नीचे जो भी हम फ्लेयर ऐड करते हैं ना, नीचे हमें जितना भी फ्लेयर चाहिए उसका मार्किंग देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी हमारा हिप का राउंड पे हमने मार्क किया था ना, कितना हमारा गया 11 इंच, तो 11 इंच में हाफ इंच ऐड करेंगे, 11.5 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। और मार्जिन रखेंगे 1 इंच, और उसको भी हम यहाँ पे हिप लाइन की जो हमने फिटिंग वाली लाइन बनाई थी ना उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो ये कुर्ती का हमारा पूरा बैक साइड का जो है ना ड्राफ्टिंग हो गया। और हमें यहाँ पे ना 1.5 लाइन जितना नीचे जाना पड़ता है। वो क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे आर्मों गले में से नीचे गिरता है गला, ये जो प्रॉब्लम आती है ना इसकी वजह से। तो हम यहाँ पे 1.5 लाइन माइनस कर देंगे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। और इसको हम बाद में कट ही कर देंगे। तो हमारा ये पूरा बैक साइड का जो है ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इसको कहाँ से कट करेंगे, देखो ये नेक का जो शेप बनाया था ना हमने, नेक का शेप, ये जो माइनस किया हुआ है यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे हमने माइनस शोल्डर किया हुआ था वो ऐसे हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने जो मार्जिन वाली लाइन बनाई थी उसको भी हम स्ट्रेट ऐसे कट कर देंगे, और नीचे भी हम जितना भी हमने फ्लेयर लगा रखा था उतना हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद हम बनाएंगे फ्रंट साइड। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी पेपर पे या अस्तर पे ड्राफ्टिंग करते हैं ना तो उसको अच्छे से प्रेस कराएं, जिसकी वजह से उसमें कोई भी जो क्रीज है, सलवटे है, वो निकल जाए, ठीक है। चलो अब हम फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग करते हैं। फ्रंट साइड के लिए हम पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे हम शोल्डर, जो भी जितना भी हमारा शोल्डर है उसका मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा कितना है 8.75,
तो यहाँ पे हम 8.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से शोल्डर डाउन 1 इंच फिक्स है, तो शोल्डर डाउन यहाँ पे 1 इंच करेंगे। उसके बाद नेक राउंड कितना है हमारा 2.5 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 2.5 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे और एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अब चेस्ट लाइन का मार्क करते हैं। चेस्ट लाइन के लिए चेस्ट लाइन का मार्किंग कितने पे करेंगे हम 6.60 यानी 6.25 तो यहाँ पे भी हम 6.25 के ऊपर एक मार्क करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बना ली। तो अब हम यहाँ पे पूरा पहले आर्म होल कवर कर लेते हैं। आर्म होल के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे जो हमने माइनस किया हुआ है शोल्डर, वो शोल्डर को पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम अब बना ले फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड में कितना माइनस होता है हमारा नेक डिप के हिसाब से वो माइनस होता है। हमारा नेक डिप है 5.5 तो और रेडी शोल्डर है 4 इंच, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ता है, वो है 1 इंच। तो हम 1 इंच का यहाँ पे आधा कर लेते हैं, हाफ इंच। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंच। और यहाँ से देखिए 1/4 साइड और जो हमने माइनस शोल्डर किया हुआ है उसका हम वो देख ले कितना है, वो 8.25 सेम उतना ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क करते हैं 8.25 और हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब जो हमने आर्म होल पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली है उसका हम मिडल लेंगे। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करके उसका मिडल लेना है। मिडल लेके मिडल से 0.25 अंदर की साइड मार्क करना है। कितना 0.25। ठीक है, और क्रॉस मार्क करना है 0.75 यहाँ पे 0.75। और हमने जो रेडी शोल्डर का मार्क किया, मतलब जहाँ पे माइनस शोल्डर किया वहाँ पर जहाँ से हमने अंदर की तरफ 0.25 आया और जहाँ पे क्रॉस मार्क किया उन सब को ध्यान में रख के हम आर्म होल का शेप देंगे। जैसे ही हमारी ये फ्रेंच कर्व है ना, उसको हम सेट करेंगे और आर्म होल पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारे तीनों मार्क मैच हो गए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फ्रेंच कर्व को घुमाएंगे ठीक से और यहाँ पे हम मार्क करें। ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे भी कोई भी छोटा सा भी पॉइंट होगा, अगर पॉइंट हो रहा है तो उसको हम इसी तरह से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक डिप का मार्क करना है। नेक डिप का मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो नेक डिप और लेंथ का मार्क हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, नेक डिप का मार्क और लेंथ का मार्क करने के लिए हम जितना भी हमारा शोल्डर है उसका मिडल मिडल पे एक मार्क करेंगे। तो नेक डिप कितनी है हमारी 5.5 इंच। तो जहाँ पे हमने शोल्डर का मिडल लिया वहाँ से 5.5 इंच के 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और देखो अब यहाँ से हमें लेंथ का मार्क करना है। जितना भी हमारा लेंथ है नीचे उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे नेक डिप का मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन तो बन गई, लेकिन हमें वेस्ट लाइन और हिप लाइन बनानी है। और चेस्ट लाइन और हिप लाइन हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो चेस्ट लाइन बनाए उसके हिसाब से हम यहाँ पे वेस्ट लाइन और हिप लाइन बनाएंगे। तो वेस्ट लाइन और हिप लाइन कैसे बनाए, जो हमने बैक साइड का पार्ट कट किया था उसको हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जहाँ से चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन में जितना भी डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस से हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। ठीक है,
तो हमारे चेस्ट और वेस्ट लाइन में कितना डिफरेंट है 7.75। तो सेम हम उतना ही यहाँ पे लेंगे। देखो यहाँ से 7.75 पे हमने वेस्ट लाइन, और यहाँ से ही हमें नीचे हिप लाइन का भी लेना है। हिप लाइन का भी कितना लेंगे 7.75। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्रॉस लाइन बनाएंगे। ये हिप लाइन की क्रॉस लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेस्ट राउंड का मार्क करना है। वेस्ट राउंड का मार्क कैसे करेंगे, हमने बैक साइड में क्या किया था, पॉइंट चेस्ट लाइन, चेस्ट राउंड का जितना मार्क है उससे 0.50 कम करके हमने यहाँ पे वेस्ट लाइन बनाया। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी फ्रंट में भी बनाएंगे। ठीक है, हमारे पहले हम चेस्ट लाइन बना लेते हैं। फ्रंट की चेस्ट लाइन बनाने के लिए चेस्ट लाइन, सॉरी चेस्ट राउंड कितना है हमारा फ्रंट का 10.25। यहाँ पे हम 10.25 और मार्जिन रखेंगे 1 इंच। अब 10.25 में से हाफ इंच कम करें तो कितना आएगा 9.75। तो वेस्ट लाइन पे हम 9.75 पे मार्क करेंगे और मार्जिन रखेंगे 1 इंच। और उसके बाद हमें यहाँ पे हिप राउंड का मार्क करना है। तो हिप राउंड कितना है हमारा 11 इंच, 11 प्लस 1 इंच, मार्जिन 1 इंच। ठीक है, तो अब हम चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन साइड फिटिंग वाली साइड पे स्ट्रेट लाइन बना लेते। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे मार्जिन वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते। अब वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक भी हमें ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मार्किंग के हिसाब से बना के लेनी है। ठीक है, ये देखिए। अब नीचे जो भी हमारा फ्लेयर है वहाँ पे जितना हमने हिप लिया है, हिप कितना था हमारा 11 इंच, 11 में हाफ इंच ऐड करेंगे, 11 प्लस हाफ 11 में हाफ 1 इंच मार्जिन। इस पे भी स्ट्रेट लाइन बना के लेंगे। ठीक है, ये हमारा नीचे के पूरे पार्ट रेडी हो गया। अब हम बाकी है हमारा सिर्फ नेक। तो अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करते हैं। रेडी शोल्डर कितना है हमारा 4 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, नेक डीप कितना था हमारा, नेक डीप 5.5। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे नेक डीप पे। ऑन फोल्ड साइड से जो मैं रेडी शोल्डर और ऑन फोल्ड साइड कितनी है 3.25 प्लस इसमें हम करेंगे 0.25, तो सॉरी हाफ इंच, कितना हो गया 3.75। ठीक है, 3.75 पे मैच किया हमने। एक यहाँ पे क्रॉस लाइन बना दी। अब हमने जो अभी क्रॉस लाइन बना दी है ना, उसका हम मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और जो मार्क किया और जो हमारी ऑन फोल्ड साइड है वहाँ पे हम स्केल को इस तरह सेट करेंगे और एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। ठीक है, अभी जो हमने क्रॉस लाइन बना ली उसका हम मिडल लेंगे, इसका भी हम मिडल लेंगे और मिडल पे एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से हमें कौन सा शेप बनाना है, लीफ का जो शेप होता है वो बनाए। तो उसके लिए हमें मिडल से नीचे जाएंगे हम 0.25। ठीक है, 0.25। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व से शेप बना देंगे। फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और हम यहाँ पे शेप बना देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे भी हमें ऐसे लग रहा है कि पॉइंट बन चुका है तो हम पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर रेडी हो गया। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे 2 लाइन। ठीक है,
ये क्यों जाना है? क्योंकि गले से नेक नीचे शोल्डर से ना उतरे या ढीला ना हो, इसीलिए। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये वहाँ से माइनस ही कर देना है हमें, ठीक है। इतना हमारा शोल्डर कट हो। अब हम इसको कट करेंगे, ठीक है। कट कैसे करना है? यहाँ से नेक लाइन से, फिर यहाँ माइनस किया हुआ जो शोल्डर है वहाँ से, यहाँ से जो हमने आर्म होल बनाया था और साइड फिटिंग वाली साइड और मार्जिन वाली लाइन को देख के यहाँ से ऐसे नीचे कट कर देना है, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैच करके देखेंगे और जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। देखो, जो हमारी बैक साइड का जो पार्ट बनाया था हम उसी हिसाब से हमें फ्रंट वाला भी कट करना है। जो हमने साइड फिटिंग वाली साइड से कट करना है, देखना है मैच करके। देखो, साइड फिटिंग वाली साइड हम बैक साइड और फ्रंट साइड की दोनों की कट देखेंगे, एक के ऊपर एक रख के, बराबर है ना। देखो, हमारी फ्रंट साइड इतनी बड़ी हो रही है और ये बैक साइड इतनी छोटी, तो हम उसी हिसाब से इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। देखो, यहाँ पे जो हमारी फ्रंट डिप और बैक पैक वाली जो कुर्ती है का ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर सेट करेंगे, कट करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ? जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बोल सकता है, ठीक है। चलो बाय।